अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? ठीक है। आपको मोहम्मद ज़हीर इकबाल, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायो, वेलकम यू एंड आई एम ग्लैड यू आर हेयर विद मी फॉर नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट में आपने देखा, जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन और उसके बाद मोनोसैकराइड्स और ओलिगोसैकराइड्स जो हैं उनको स्टडी किया। आपने देखा कि चैप्टर 2 में, क्योंकि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का चैप्टर है, तो लिहाजा इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं मेनली उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स थे हमने पढ़ा कि दे आर पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, और फिर इनकी 3 क्लासेस हैं, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड सिंपलेस्ट थे, सॉल्युबल इन वाटर थे, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते थे। ओलिगोसैकराइड्स को आपने देखा लेस स्वीट एंड टेस्ट हैं, लेस सॉल्युबल हैं और कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स हैं। जबकि नेक्स्ट जो अब हम आज बढ़ेंगे वो होगा पॉलीसैकराइड्स। लेक्चर 6 है इस चैप्टर का, और पॉलीसैकराइड्स। व्हाट आर द पॉलीसैकराइड्स? पॉलीसैकराइड्स क्या हैं? जैसे हमने पहले वालों के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे स्टार्ट में, कि सॉल्युबिलिटी की बात की हमने टेस्ट की बात की और हमने हाइड्रोलाइजेशन की बात की। बिल्कुल ऐसे ही पॉलीसैकराइड्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर हैं। दे आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर्स। तो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो पहले वाले सिंपल थे, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स आ गए, अब ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर्स आ गए। मोस्ट अबंडेंट भी हैं कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। तमाम कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि पॉलीसैकराइड्स अबंडेंट होते हैं। फिर अबंडेंट होने के बाद नेचर के अंदर दे आर यूजुअली ब्राइट, अनब्राइट और टेस्टलेस। तो कंपैरिजन में पहले हमने कहा स्वीट एंड टेस्ट, फिर कहा कंपैरेटिवली लेस स्वीट एंड टेस्ट, अब हमने कहा ये टेस्टलेस हैं, इनका कोई जायका नहीं होता। कहाँ से बनते हैं? मोनोसैकराइड से बनते हैं, क्योंकि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो बिल्डिंग यूनिट्स हैं, जो मोनोमर्स हैं, वो चाहे ओलिगोसैकराइड हो या पॉलीसैकराइड हो, दोनों का मोनोसैकराइड्स हैं। और बॉन्ड कौन सा है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, जो कि ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स में प्रेजेंट होती है। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हैं तो मॉलिक्यूलर वेट भी इनका सबसे ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर, और ये मुश्किल ही वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं। बहुत कम है जो सॉल्युबल हैं, मोस्टली इनसॉल्युबल हैं। अगर हम देखें तो बायोलॉजिकली ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों बायोलॉजिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? आपको नज़र आ रहा है ये स्टार्च, इसको हम कहते हैं कि ये रिजर्व फूड मटेरियल है। ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल इन एनिमल। सेलुलोज, सेल वॉल, डेक्स्ट्रिन, एगर, ये दोनों जो हैं ये कल्चर मीडिया में यूज होते हैं। पैक्टिन सेल वॉल में होता है, काइटन जो है ये फंगस की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं बायोलॉजिकली। पॉलीसैकराइड्स जो हैं इनको हमने डिटेल में 3 को पढ़ना है, स्टार्च, ग्लाइकोजन और तीसरा सेलुलोज। अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि स्टार्च कहाँ पाया जाता है। आपने देखा होगा, मैंने अभी भी आपको बताया कि रिजर्व फूड मटेरियल है इन प्लांट्स। तो मोस्टली दे आर कॉमन इन फ्रूट्स, ग्रेन्स, सीड्स एंड ट्यूबर्स। ये जो डिफरेंट टाइप, जैसे पोटैटो ट्यूबर है, तो उसमें ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी तरह से ये मेन सोर्स हैं फॉर एनिमल,
क्योंकि हम इन तमाम चीज़ों को खाते हैं, तो इसलिए ये हमारा मेन सोर्स हैं फूड के तौर पे। जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं स्टार्च को, तो इट विल यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। कितने देगा? वो जो हमने कहा था 10 तक, तो हमने कहा कि ये अगर 10 तक होंगे तो ओलिगोसेक्राइड्स हैं, 10 से ज़्यादा होंगे तो पॉलीसेक्राइड्स हैं। तो मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। अब स्टार्च जो है इसकी दो टाइप्स हैं, एक अमाइलोज और दूसरा अमाइलोपेक्टिन। अब देखते हैं अमाइलोज क्या है। ये एक ऐसा स्टार्च है जो अनब्रांच चेन्स ऑफ ग्लूकोज पे कंसिस्टेड होता है। ये आपको नजर आ रही है, सीधी स्ट्रेट चेन है। क्या है? सीधी स्ट्रेट चेन है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हुई हुई है इसमें, और इस तरीके से ये स्ट्रेट चेन बनी हुई है। और पानी के अंदर ये हॉट वाटर जो होता है उसके अंदर ये सॉल्युबल है, और जो लेबोरेटरीज में हम इस्तेमाल करते हैं वो यही वाला स्टार्च होता है। दूसरी टाइप जो है अमाइलोपेक्टिन, ये ब्रांच चेन्स है और इनसॉल्युबल इन हॉट और कोल्ड वाटर, यानी कि ये पानी में इनसॉल्युबल है किसी तरह का भी हो, चाहे वो हॉट हो या कोल्ड हो। अब आप फर्क देखें कि यहाँ पे ये लिनियर चेन है, स्ट्रेट चेन जा रही है ये, इसके अंदर कहीं कहीं ये एक चेन बनी हुई है जिससे ब्रांच बन रही है, जिससे ब्रांच बन रही है। इस तरह से, इसी वजह से इनको हम कहते हैं कि ये ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है ये? ब्रांच चेन्स हैं और इनसॉल्युबल इन वाटर हैं। स्टार्च जो है लेबोरेटरीज में हम इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं कि स्टार्च को जब हम आयोडीन सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, स्टार्च सोल्यूशन जो है उसमें आयोडीन के अगर हम ड्रॉप डालते हैं तो दैट विल गिव ब्लू कलर, जिसको हम ब्लू ब्लैक कलर भी कह देते हैं। तो ये स्टार्च जो है, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो माइलोपेक्टन और अमाइलेस जो है, इन दोनों का डिफरेंस का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ग्लाइकोजन जो है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च, क्योंकि जैसे प्लांट्स जो हैं वो स्टार्च को जमा करते हैं, स्टोर करते हैं एक्सेस अमाउंट, ऐसे में ही एनिमल्स जो हैं वो जो फूड कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि पॉलीसेक्राइड्स को स्टोर करते हैं वो ग्लाइकोजन होती है। अब ग्लाइकोजन जो है ये मेन फॉर्म है जो कि एनिमल्स के अंदर स्टोर होती है पॉलीसेक्राइड्स की। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होती है? ऑलमोस्ट ये तमाम सेल्स में होती है, लेकिन मोस्ट अबंडेंट किस में होती है? लिवर और मसल सेल्स में। यानी कि मेनली दे आर स्टोर इन लिवर एंड मसल्स सेल्स। जो हमारी बॉडी के तीनों टाइप के मसल्स हैं, ये कार्डिक मसल हैं, ये हमारे जो हैं स्केलेटल मसल्स हैं, ये कार्डिक मसल्स हैं, तो और ये स्मूथ मसल्स हैं, ये लास्ट वाले जो हैं। पहले कार्डिक हैं, दूसरे स्केलेटल हैं, तीसरे स्मूथ मसल्स हैं जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक में होते हैं। तो इनके अंदर ये मेनली स्टोर होते हैं। अब ये भी ग्लूकोज से मिलकर बनते हैं, लिहाजा जब हम इनको हाइड्रोलाइज करते हैं तो फिर दे यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। देन दे आर हाइड्रोलाइज, दे यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल, क्योंकि ये भी ग्लूकोज से मिलके बने हुए होते हैं। आयोडीन के साथ वाटर में ये इनसॉल्युबल हैं, और जब आयोडीन के साथ हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो दे गिव रेड कलर। कौन सा कलर देते हैं? रेड कलर। पहले वाले का स्टार्च का ब्लू ब्लैक या ब्लू कलर होता है, इसका रेड कलर होता है। तीसरा पॉलीसेक्राइड्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ये एमसीक्यूज भी बहुत दफा आता है कि मोस्ट अबंडेंट का पॉलीसेक्राइड्स, तो ग्लूकोज नहीं है बल्कि सेलुलोज है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए ग्लूकोज नहीं होता। आमतौर पे हमारे जहन में यही ख्याल आता है कि जो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज है। नहीं, ऐसा नहीं है। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारी वो जो पास होता है वो सेलुलोज है, दैट इज ए सेलुलोज। कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये कॉटन में पाया जाता है, क्योंकि कॉटन जो है वो प्योर फॉर्म होती है इसकी। इसी तरह से सेलुलोज मेन कंस्टिट्यूएंट है किसका? सेल वॉल का। और देखें, अगर ये मेन कंस्टिट्यूएंट है, मेन पार्ट है
सेल वॉल का, तो इसका मतलब है ये हाईली इनसॉल्युबल है और ये पानी के अंदर सॉल्व नहीं होता। जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो फिर इसकी हाइड्रोलाइजेशन जो है वो भी हमें क्या देगी? वंस अगेन दैट विल प्रोड्यूस द, क्या प्रोड्यूस करेगी? बोलें। ग्लूकोज। जब हम इसको भी हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा। सेलुलोज हम इसको डाइजेस्ट नहीं करते। ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज, क्योंकि हमारी बॉडी में वो एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है डाइजेस्टिव ट्रैक में, जिसको हम सेलुलेज कहते हैं, जो कि डाइजेस्ट करने की मदद देता है। इसलिए हर्बीवोर्स जो हैं, कौन से? हर्बीवोर्स, जो हर्ब्स खाते हैं यानी प्लांट्स खाने वाले जानवर, उनमें क्योंकि ये सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, लिहाजा वहाँ वो इसको इजीली डाइजेस्ट करते हैं। तो हर्बीवोर्स में क्यों उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि उनकी डाइजेस्टिव ट्रैक में होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया है, यीस्ट है, प्रोटोजोन्स हैं, दे प्रोड्यूस द हार्मोन। ये क्या करते हैं? ये वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। वो एंजाइम कौन सा है? सेलुलेज। कौन सा है? सेलुलेज एंजाइम। ये जो सेलुलेज एंजाइम है, ये डाइजेशन के लिए चाहिए सेलुलोज की, लिहाजा इस तरीके से ये इजीली इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब लास्ट में वंस अगेन के आयोडीन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? तो आयोडीन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो दे विल प्रोड्यूस नो कलर, कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होता। इसका मतलब है कि ये इसका रिएक्शन नहीं होता। पहले दोनों का रिएक्शन होता है, इसका रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता, लिहाजा ये कोई कलर रिस्पॉन्स नहीं करता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इजी लेक्चर था और काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये। इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें से बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज आते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है। फिर ग्लाइकोजन इज फाउंड अबंडेंटली इन, कहाँ पाया जाता है? डेक्स्ट्रिन, एगर, पैक्टिन। और माइलोस स्टार्च कौन सा होता है? ऐसे ही ये एमसीक्यूज हैं जो कि आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस भी इनमें देखें। ये मैंने आपको पहले पढ़ाते हुए बताया था कि अमाइलो और अमाइलोपेक्टिन स्टार्च का, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफ़ा इम्पोर्टेंट है और लास्ट ईयर 4 बोर्ड में ये आया हुआ है। इसी तरह से समटाइम्स स्टार्च और ग्लाइकोजन का डिफरेंस पूछ लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट डिस्क्राइब पॉलीसेकेराइड, या सिंपल व्हाट आर द पॉलीसेकेराइड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स। ये देखिए काफ़ी दफ़ा ये सवाल मुख्तलिफ शेप्स में मुख्तलिफ तरीक़ों से आता है। तो इस लिहाज से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आपने इसको याद करना है। तो आज मेरी तरफ से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी और नेक्स्ट लेक्चर में आप इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक जो है हमारा, जो कि लिपर्ड्स हैं, वो स्टार्ट करेंगे। और उस वक़्त तक आपको अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको कामयाब करे। मे अल्लाह ब्लेस यू विद सक्सेस। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।